मल्टीपल एन्यूरिज्म ऑफ साइंस ऑफ वाल्साल्वा नामक एक हृदय संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रहने वाली 34 वर्षीय महिला पर मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। लीलावती अस्पताल के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले और कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर नम्रता कोठारी ने यह सर्जरी की है। मुंबई में पहली बार यह सर्जरी हुई है। सीमा पाटिल इस महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बिगड़ती सेहत को देखकर परिवार वालों ने उन्हें एक स्थानिक अस्पताल में दाखिल किया। वैद्यकीय जांच में पता चला कि हृदय का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। इकोकार्डियोग्राम और सीटी स्कैन सहित अन्य वैद्यकीय जांच कराई गई। इसमें महिला को मल्टीपल एन्यूरिज्म ऑफ साइंस ऑफ वाल्साल्वा इस बीमारी का पता चला। आगे के इलाज के लिए डॉक्टर ने मरीज को लीलावती अस्पताल जाने की सलाह दी। लीलावती अस्पताल में वैद्यकीय जांच में 2 एन्यूरिज्म का निदान हुआ। एक वाल्साल्वा के बाएं कोरोनरी साइनस में और दूसरा वाल्साल्वा के दाहिने कोरोनरी साइनस में एन्यूरिज्म। इसके साथ ही उसकी महाधमनी वाल्व पूरी तरह से लीक हो रही थी। ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी करना काफी जरूरी था। वाल्साल्वा के साइनस के एन्यूरिज्म यह काफी दुर्लभ हृदय संबंधी बीमारी है। इसका प्रमाण सामान्य आबादी में 0.09 और जन्मजात हृदय दोषों में 0.1% है। SSOVS मुख्य रूप से 70% मामलों में RCS से 25% मामलों में गैर कोरोनरी साइनस और शायद ही कभी बाएं कोरोनरी में साइनस से होता है। इस बीमारी के दुनिया भर में केवल 18 ऐसे मामले सामने आए हैं। भारत में ऐसे 6 मामले सामने आए हैं, जबकि 4 ऐसे मामलों को शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज किया गया है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि इस जटिल सर्जरी को 7 घंटे लगे। सर्जरी में बाएं कोरोनरी साइनस एन्यूरिज्म की मरम्मत की गई, जो बाएं कोरोनरी धमनी के निकटता के कारण एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दाएं कोरोनरी साइनस एन्यूरिज्म को बंद करना और महाधमनी वाल्व को बदलना जरूरी था, क्योंकि वह लीक हो रहा था। यह सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी। यह अभिनव दृष्टिकोण महाधमनी वाल्व के सुरक्षित प्रतिस्थापन और बाएं ASOV की मरम्मत की अनुमति देता है। सर्जरी के बाद अब मरीज काफी ठीक हो गया है। हृदय संबंधी बीमारी का यह काफी दुर्लभ मामला था, लेकिन लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने समय रहते मरीज पर इलाज करने के कारण उन्हें नई जिंदगी मिली है। मरीज सीमा पाटिल ने कहा कि हृदय संबंधी बीमारी का पता चलने के बाद वो काफी डर गई थी। उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरा इलाज करके मुझे नई जिंदगी दी है। अब मैं पहले से काफी ठीक हो गई हूँ, स्वस्थ जीवन जीने की उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन मेरी जान बचाने के लिए मैं डॉक्टरों की टीम की बहुत आभारी हूँ। पेशंट आहे सीमा पाटील म्हणून, यांची वय किती आहे तुझी? 34 वर्षची वय आहे आणि यांना एक्सट्रीमली रेयर डिसीज आहे थी। गांव से आई यहाँ पर, इनको सांस बहुत लगता था, तो नमूनिया करके यहाँ पर एडमिट किया इनको KEM हॉस्पिटल में। वहाँ पर इनका शुरुआत में जांच हुआ। जांच में पता चला कि इनको एक एक्सट्रीमली रेयर बीमारी है, एन्यूरिज्म, साइनस ऑफ वाल्साल्वा की एन्यूरिज्म की बीमारी है। तो वहाँ से फिर ये मेरा नाम सुन के इधर लीलावती अस्पताल में इनको यहाँ पर जांच के लिए बुलाया, यहाँ पर भर्ती किया। और जब हाई लेवल की जांचें करी, CT स्कैन किया, हार्ट का एंजियोग्राफी करी, तो उससे पता चला कि इनको एकदम 2 एन्यूरिज्म है हार्ट के अंदर के, कोरोनरी साइनस ऑफ वाल्साल्वा के। तो ये एन्यूरिज्म जो है बहुत रेयर होते हैं। दुनिया में ऐसे 18 केस ही खाली रिपोर्ट किए गए हैं और हिंदुस्तान में खाली 4 केस रिपोर्ट किए हैं। तो मुंबई में शायद ये पहला बार ऐसा केस होगा जो हमारी देखने में आया। तो इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके अंदर 3 प्रोसीजर करना पड़े। एक तो हमको लेफ्ट कोरोनरी साइनस ऑफ वाल्साल्वा एन्यूरिज्म को रिपेयर करके क्लोज करना था, राइट कोरोनरी साइनस ऑफ वाल्साल्वा के एन्यूरिज्म को हमको क्लोज करके रिपेयर करना था, और एओर्टिक वाल्व को रिप्लेसमेंट करना था। ऐसे 3 प्रोसीजर, 7 घंटे की सर्जरी चली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, क्योंकि कभी भी ये सर्जरी के दौरान यदि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरीज को यदि कुछ भी डैमेज पहुंचता तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते थे हार्ट के ऑपरेशन के दौरान, और हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस रहते थे। ये एन्यूरिज्म फूट भी सकता था, तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती। तो इसके लिए ये सर्जरी करने का एक्सपर्टीज़ चाहिए। जो सर्जन्स जिन्हें एओर्टिक रूट सर्जरी की एक्सपर्टीज़ है, महारत है, वही सर्जरी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मेरे 32 साल के अनुभव के अंदर ये मैंने 17 ऐसे रप्चर्ड एन्यूरिज्म 10 किए हैं, पर ये पहली बार ऐसा है कि डबल एन्यूरिज्म मैंने यहाँ पर इसकी सर्जरी करी, पहली बार सर्जरी करी। और स्पेशली यदि सर्जरी ना की जाए ऐसे केसेस के अंदर, तो ये एन्यूरिज्म फट सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है।
या हार्ट फेलियर में जा सकता है। और नॉर्मली ये केसेस जो हैं ये जन्मजात बीमारी के कारण से होते हैं एन्यूरिज्म, और या फिर जिनकी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है या मार्फान सिंड्रोम होता है उसके कारण से बीमारी होती है, या इन्फेक्शन हो जाए तो ये एन्यूरिज्म बनते हैं। वैसे भी रेयर हैं, पूरे यदि पूरा बीमारियों को देखा जाए तो 0.1% से 0.9% इनका इंसिडेंस है, और डबल एन्यूरिज्म होना तो बहुत ही रेयर है। तो ऐसे केसेस आजकल लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, गाँवों में वहाँ पे इको वगैरह होते हैं तो वहाँ से डायग्नोसिस बनता है, पर ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है दूर दराज के गाँव में, जहाँ पर ये जांच हो जाए तो पता चले ताकि इनकी जांच हो जाए से इनका सही टाइम पे ऑपरेशन हो जाए तो इनकी जान बच सके। बस यही मैसेज देना था। सीमा रवींद्र पाटील, आम्ही पहिले जळगावला गेलो, जळगावला गेल्यानंतर 5 दिवस खोकला चालला, तिला खोकलाच बंद होत नाही होता, तिथं खोकला बंद नाही होता। आम्ही इको केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की श्वास नलिका तुटली व्हायची, श्वास नलिका तुटली तर मग आम्ही डायरेक्ट तिकडून म्हणजे 24 घंटे म्हणजे 12 घंट्याच्या आत तुम्ही तिथं पोहोचा म्हणजे कुठल्या बी हॉस्पिटलला जा तुम्ही मुंबईला। मग आम्ही KMला आलो, KMला आल्यानंतर आमची बात कोणी घेतली नाही, मग आम्ही डायरेक्ट आमदार निवासला आलो, आमदार निवासून आमचं सुमिताताईचं पत्र घेऊन डॉक्टरांकडे आलो। डॉक्टरांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे 2 दिवसातच आमचं ऑपरेशनची तयारी केली। तिथं पण हॉस्पिटलला मी आणत होतो तरी पण त्रास होत होता, मला फरकच पडायचा नाही। 10 दिवस मी झोपलीसुद्धा नव्हती, बसूनच सलाया वगैरे घ्यायची, खूपच त्रास व्हायचा। सुट्टी झाली, घरी आली, परत त्रास वाढला, परत आम्ही जळगावला आलो, जळगावहून आले, त्यांनी सांगितलं तुम्ही मुंबईला घेऊन जा। त्यांनी आम्हाला KMचा पत्ता दिला, त्या KMमध्ये कोणीच कोणाची गोष्ट घेत नव्हते, एवढी गर्दी होती। मग आम्हाला आमदार निवास कडून माहिती मिळाली, असं असं करावं, त्या नीलावती हॉस्पिटलला जा। तर पवन कुमार सरांकडे आले, त्यांनी मार्गदर्शन केलं, त्यांनी सांगितलं, त्यांनी सहकार्य केलं आम्हाला, हॉस्पिटलने पण सहकार्य केलं। ऑपरेशन झालं माझं, सक्सेस झालं, होणार नव्हतं सक्सेस पण सक्सेस झालं। मला आठवण आहे तिला मायग्रेनची ट्रीटमेंट चालत होती। मायग्रेन तो मायग्रेन कशाबद्दल, डोकं कसं दुखतंय, दिस इज बिकॉज हर वाल वॉज लीकिंग, एओटिक वाल वॉज लीकिंग, सो ब्लड प्रेशर वॉज टू हाय। कधीपासून होता तिला मानसिक ताण म्हणजे कमीत कमी 2012 पासून 13 पासून सुरुवात झालेली होती। 10 वर्ष थोडा जास्त वाढला। 10 वर्षापासून मायग्रेन का ट्रीटमेंट चालत होता। मायग्रेन म्हणजे काय, मायग्रेन नव्हता, आम्ही टेस्टिंग केली, ब्रेनचे सगळं CT स्कॅन झाला, मायग्रेन का असा काहीच इन्फॉर्मेशन मिळाला नाही, तो मायग्रेन नव्हता। ये डोकं ना, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर शी यूज्ड टू हैव हेडेक, सो दिस माइग्रेन इज also now cured because of we replace the valve, so now blood pressure will not go up, so she will not have migraine also. So she was basically misdiagnosed as a migraine patient for last 10 years. तुम्ही कुठे जॉब करत होता काय करत होता? नाही, शेती करतो, आम्ही मजुरी करतो। आम्ही सीमा रवींद्र पाटील, आमचं गाव आहे सांगवी, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव। आमच्या गावाहून जळगाव 50 किलोमीटर, धुळं 50 किलोमीटर आहे, मधल्या सेंटरवर आम्ही खेड्या गावातले राहणार। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।